यस, अब जब काम हो रहा है तो नज़र आ रहा है, काम लोग देख भी रहे हैं। मैं आपसे मीडिया से भी गुजारिश करूंगा कि आप पूरे ट्रैक में आगे जाके देखें कि किस तरह पीपल्स पार्टी काम कर रही है। पानी के मंसूबों पे काम हो रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों पे काम हो रहा है, ट्रांसपोर्ट के मंसूबों पे काम हो रहा है, हर मंसूबे पे काम हो रहा है। लेकिन आसरा वगैरह मिला था तो एमक्यूएम की पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ जो है उन्होंने आज तक जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान में की है या सूबा सिंध में की या कराची में की, वो नफरत की बुनियाद पे की है, लिसानियत की बुनियाद पे की है। अब यहाँ पे ना नफरत का माहौल है, ना लिसानियत का माहौल है, और ना ही अब किसी ने अलाउ करना है कोई लिसानियत की हवा दे और कोई नफरत की बात करे। तो एमक्यूएम का जो दौर था, जितने दौर में भी उनके मेयर भी रहे या उनकी हुकूमत रही, वो एक स्याह दौर के तौर पर याद किया जाता है। उन्होंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नकवी रिपोर्ट्स। सुना, देखा, मतलब धड़ल्ले से झूठ, ये मतलब रोज़ाना की बुनियाद पे जो है, मतलब मैं सोचता हूँ यार आज चलो छोड़ देते हैं, आज छोड़ देते हैं। मतलब कंसिस्टेंसी से झूठ बोलने का जो है ना, मतलब कोई फैक्ट्री है, कहीं किसी दुनिया में बिकता है झूठ, अगर पर किलो के हिसाब से या पर किलो भी छोड़े पर सेकंड के हिसाब से बिकता हो, तो मेरा ख्याल में पीपल्स पार्टी ने जितना झूठ बोला है ना, ये इस दुनिया के मालिक होते हैं, रॉथ चाइल्ड वाले इनसे कर्जा ले रहे होते, जो दुनिया चला रहे हैं। ठीक है, ये इतने ज़्यादा झूठे को, मतलब पीपल्स पार्टी बीजेपी को, नेतन्याहू को, सबको पीछे छोड़ दिया। ट्रम्प को भी झूठ बोलने में पीछे छोड़ दिया इन लोगों ने। यार अल्लाह माफ़ करे सर, क्यों आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं? मतलब आपको क्या लगता है, अगर आप लोगों की कारकर्दगी होती ना, तो आज सिंध में जो है वो, सिंध को पाकिस्तान से अलग करने की तहरीकें नहीं चल रही होती, ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारेबाजी चल रही होती। आप लोगों की वजह से अंदर ना महर, वो कहते हैं ना कि सॉरी, महरूमियों का जो है शिकार हो गए सिंध के अवाम, कि वो तंग आ गए। जब आप उनके हुकूक खाएंगे तो ज़ाहिर है क्या होगा फिर? आप सोचें कि कराची वाले जो हैं उनको भी मतलब कराची पे दांत गड़े में हर वक्त, काम करना कराना कुछ है नहीं। और फिर कहते हैं जब कभी भी, जब जब पीपल्स पार्टी काम करती है तब तब जो है वो लोग जो है वो अपनी कैंपेन शुरू कर देते हैं। अबे काम तो करो, क्या किया है अपने काम? आप कह रहे हो कि एमकेएम के दौर में ना उनके मेयर्स ने कुछ काम किया, ना किसी ने, नहीं नहीं, कोई भी काम नहीं किया। मुस्तफ़ा कमाल ने तो जो है ना वो ऐसी रिश्वत दे के अवार्ड हासिल किया था दुनिया का बेस्ट मेयर होने का, है ना। उसके दौर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सब सही थी और हर तरह की गवर्नेंस थी उसके दौर में। मुत्तहदा के दौर में अल्ताफ़ हुसैन की सरबराही में, परवेज़ मुशर्रफ की सरबराही में बहुत कुछ था यहाँ पर। ठीक है, लेकिन नहीं, आपने तो झुटलाना है तो ठीक है, कीप इट दैट वे, कि भाई वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। कराची रोशनियों का शहर उन्होंने थोड़ी बनाया था, वो तो आपने बनाया था। आपके एक साहब और थे, अभी चंद दिन पहले उनका भी इंटरव्यू देखा। अल्लाह माफ़ करे, जो झूठ की दुकान, मैं कहता हूँ ख़त्म है ये। मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे आपकी हुकूमत जो है ना वो इसराइल के ऊपर आ जाए, ताकि इसराइल तबाह बर्बाद हो जाए। उसको ज़रूरत ही नहीं है ईरान के मिसाइलों की। जिस तरीके से आप लोगों के झूठ है ना, सिंध को तबाह बर्बाद करके रख दिया। तरक्की का कोई काम आप लोगों से नहीं होता। जो FW काम करा रही है उसके ऊपर छाती चौड़ी करके खड़े रहते हैं कि हमने काम किया है और हम जो है वो ये कर रहे हैं। पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, कैमरा सामने, माइक सामने, कैमरामैन सामने खड़े हुए, रिपोर्टर सामने खड़े हुए, सर ऐसे घुमा रहे होते जैसे बहुत बड़ा कोई मजमा है, मुँह से कुछ अच्छे अल्फाज निकलेंगे। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को अल्ताफ़ हुसैन की MQM, ठीक है, और आपके पीपल्स पार्टी के कारनामे। आपकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, बांग्लादेश अलग हो जाता है। आपकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, पख्तून महाजिर फसादात शुरू हो जाते हैं। आपकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, सिंधी महाजिर फसादात हो जाते हैं। ठीक है, आपकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, बेनज़ीर शहीद हो जाती हैं। आपकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, खुदकुश धमाकों का दौर शुरू हो जाता है, पूरा पाकिस्तान लहू लहू हो जाता है। आपकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, मुल्क से जो है वो सारा फाइनेंस उठ के भाग जाता है। आपकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, कराची जो दुनिया में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला शहरों में चौथे नंबर पर आ गया था, अब दुनिया के नाकाबिले रिहाइश शहरों में तीसरे नंबर पर। और हो सकता है आपकी अगर यही तरक्की का सफ़र चलता रहा पीछे से, तो ये पहले नंबर पर भी आ जाएगा। क्योंकि आपका काम जो है वो दुनिया, मतलब हम लोगों को नज़र नहीं आता, हम लोग तो बेवकूफ़ है ना, हैं, हमें तो बिलावजह में आपसे नफरत है। आपके कारनामे हम लोगों को भूल गए। बस क्या है वो, सॉरी टू से, भुट्टो साहब का वो था कि एक उन्होंने
अक़वाम मुत्तहिदा में कागज़ फाड़ दिया था, वो बहुत बड़ा कारनामा था उनका। सेकंड चीज़ ये कि उन्होंने एटॉमिक पावर बनाने का ख्वाब देख लिया था, वो हो गया। बस उसके अलावा क्या कारनामे हैं बताइए, कोई कारनामा है? बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का कोई कारनामा बता दीजिए। उन्होंने गांव में बिजली लेकर आई थी, फ्री तालीम दे रही थी, और क्या कहते हैं, कराची का सबसे एक जो वाहिद पुल उन्होंने बनाया था, जो लियाकताबाद वाला है, जो मेरे ख्याल में उस वक्त एशिया का सबसे बड़ा पुल हुआ करता था, ठीक है, तो वो बनाया था। उसके अलावा क्या कारनामा है, कोई काम बताएं। मैं यहाँ पर मुत्तहिदा की अल्ताफ़ हुसैन की चापलूसी करने नहीं बैठा, ना आपसे मेरी कोई दुश्मनी है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग सच बोलें, आप लोग भारतीय जनता पार्टी ना बने, आप लोग बल्कि बीजेपी पाकिस्तान नाम रख लें। जो जिस तरीके का, जिस पाए का आप लोग झूठ बोलते हैं, यार हद होती है आप लोगों को। मतलब किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? सिंध के लोगों को अब जो है वो होश आ गया, वो आपकी चालबाजी में नहीं आ रहे। हम कराची वाले बेवकूफ़ हैं नहीं कि आपकी चालबाजी में आएंगे। अब आप बताएं किसको किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि वो मुत्तहिदा जो थी उसने वो ऐसे ही कुछ भी नहीं किया, और बिलावजा में मुस्तफ़ा कमाल ने रिश्वतें दे दे के वो अवार्ड हासिल कर लेता है, और वो उसी के परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अल्ताफ़ हुसैन के सरबराही में मुस्तफ़ा कमाल बेहतरीन मेयर बन जाता है। कराची रोशनियों का शहर, सेफेस्ट सिटी की लिस्ट में आ गया था कराची, और आप कहते हैं उन्होंने खून खराबा और ये वो किया था। तो भाई अगर ये चीज़ है कि वो अपने ही लोग, जितने भी लोग मरे महाजिर थे, जितने डॉक्टर वकील मरे महाजिर थे, जितने भी कारकुनान मर रहे थे महाजिर थे, जिस किसी आर्टिस्ट जैसे क्या कहते हैं, और भी कुछ लोग थे, मैं नाम भूल गया इस वक्त क्योंकि नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन सबको पता है सारे के सारे महाजिर थे। अगर अल्ताफ़ हुसैन अपने ही लोगों को मरवा रहा था, तो इसका मतलब है कि जो शाहनवाज भुट्टो है उसको आपकी पार्टी ने मरवाया। इसका मतलब है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद भी आपकी पार्टी ने कराया था। फिर तो ये आएगा ना, ठीक है। अब हर चीज़ का ये कि बस महाजिरों को टारगेट करना है, और आपको पता है कि महाजिरों के हाथ में दोबारा हुकूमत आ जाएगी तो वो कराची का नक्शा दोबारा से बेहतरीन कर देंगे, क्योंकि आपने जो है बड़ी मेहनत करके शैतान को खुश करने के लिए जो है आपने तबाह बर्बाद कर दिया है। और खुदा को मानो यार, अल्लाह को मानो यार, मतलब कुछ डर खौफ नहीं है। कब्र में मैंने भी जाना है, आपने भी जाना है। जो रात कब्र में है वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी भी कोई देखा है, कोई हाल, मतलब कभी डर खौफ हुआ है? झूठ बोल के आप लोग क्या कर लेते होगे? तौबा कर लेते होगे, कफारा अदा कर देते होगे, तो उससे आपका झूठ जो है वो वैलिड हो गया, काला सफ़ेद हो गया है। मतलब देखें, अल्ताफ़ हुसैन साहब से जो गलतियां हुई हैं उसको सब लोग एडमिट करते हैं, ठीक है, लेकिन आपके मुकाबले में, पीटीआई के मुकाबले में, नून लीग के मुकाबले में, और जमीयत उलमा इस्लाम के मुकाबले में कोई ऐसी हरकत नहीं है कि जिसको कहा जाए कि नाकाबिले माफ़ी है, ठीक है। उन्होंने तो पाकिस्तान, नाउजुबिल्लाह, पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया था, फिर माफ़ी भी मांगी थी। आपने तो पाकिस्तान के हक में नारा लगा के पाकिस्तान की वाट लगा दी, ठीक है। वो आपका जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, गारमेंट्स की फैक्ट्री गई यहाँ पर, और जो स्टील मिल की पुंगी बच गई आप लोगों के दौर में। आप और साथ ही साथ तो हैं, आपका वज़ीर आज़म उनका सदर, उनका वज़ीर आज़म आपका सदर, ठीक है। सिंध में मेरी हुकूमत, पंजाब में तुम्हारी हुकूमत। ये बंदरबाट तो आप लोगों का, ये नूरा कुश्ती चल रही है ना, इसके तहत आप लोगों ने जो खाया है आवाम का पैसा, आईएमएफ का पैसा, और आईपीपीज हमारे सरों के ऊपर ला के मार दिए हैं। तो ये आवाम क्यों, अगर कराची की आवाम, सिंध की आवाम अभी तय कर ले, इकट्ठा हो जाए कि सिंधी महाजिर इत्तेहाद, सिंधी महाजिर पठान, पंजाबी, सराइकी, जितने भी यहाँ पर रहते हैं, बंगाली मेहमत, सारे के सारे एहतियात कर लें, हम आईपीपीज को 1 रुपया भी नहीं देंगे। क्या उखाड़ लेंगे अब आवाम का? बंद कर देंगे बिजली। अबे हम लोग खुद घर के अंदर बिजली पैदा कर लेंगे, आप लोग खाओ और हम लोग भरें। हम लोग कब तक आप लोगों की जो है वो बदमाशियाँ जो है वो बर्दाश्त करते रहें यार? मतलब खुदा का खौफ नहीं है आप लोगों को? अपने बच्चों को आप लोग हराम का निवाला खिला रहे हो यार, कुछ शर्म हया है आप लोगों में? नहीं है। और ऊपर से झुटला रहे हो। भाई जिसने अच्छा काम किया ना, वो तो उसको तो अप्रिशिएट करें। आप लोगों में तो इतना तप्पड़ ही नहीं है कि आप लोग जब वो झूठ को झूठ और सच को सच बोल सकें। ऊपर से आ जाते हैं कि नहीं वो फलाने ने ये कर दिया, फलाने, और मुत्तहदा का जो फ्यूचर नहीं है वो। भाई देखें, एमकेएम पाकिस्तान का हो सकता है फ्यूचर ना हो। अब ये बताइए, कल अल्ताफ़ हुसैन साहब की वापसी हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, और मुत्तहदा एमकेएम पाकिस्तान अल्ताफ़ हुसैन के माफ़ी तलाफ़ी करके उनके साथ मिल जाती, फिर आप क्या उखाड़ लोगे? एक बात कर रहा हूँ, डरे उस वक्त से जब ये हमारे आए जो
क्या कहते हैं, हमारे अदलिया जो है वो होश में आ जाए और आप लोगों का एहतसाब करे। और मैं कहता हूँ जिस दिन ये इलेक्शन होते हैं ना, उस दिन से बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क फ़्लाइट्स, मतलब आसमानी, ज़मीनी और बहरी तीनों रास्ते बंद हो जाने लग रहे हैं 1 साल के लिए, ताकि आप लोगों की पकड़ दकड़ हो और आपसे सारा मुल्क का लूटा हुआ पैसा जो है ना वो हुकूमत ने, अदालत और हमारी इस्टेब्लिशमेंट वापस ले, और सारा जो अमेरिका का कर्जा है वो सारा अदा करके, दुनिया का जितना भी कर्जा है वो अदा करके जो है वो इस पाकिस्तान को आज़ाद कराए। परवेज़ मुशर्रफ ने वाहिद बंदा है जिसने आज़ाद कराया था, आपके भुट्टो ने भी जो है वो ये नहीं किया था। लेकिन क्या करें, जीवे भुट्टो मिल के लुट्टो।